Hi guys, I Parneet Kaur welcome you to my channel English with Parneet. Guys, today I am starting a new series of fixed prepositions and phrasal verbs. आपको पता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि फिक्स preposition और phrasal verb से क्वेश्चंस आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो याद नहीं होता, राइट? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, शॉर्ट सीरीज है, मतलब कि छोटे छोटे सीरीज आते रहेंगे और आप डेली एटलीस्ट इनको याद करें तो एग्जाम तक हम काफी सारे फिक्स prepositions और phrasals कर चुके होंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो आपका पहला फ्रेजल वर्ड है गाइस अबाइड बाय। ओके, तो जो भी जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं गाइस वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है गाइस, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, किसी भी का रूल्स रेगुलेशंस का पालन करने को हम कहते हैं अबाइड बाय। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा अबाइड के साथ आपका प्रेपोजिशन बाय लगता है। अबाइड के साथ यू ऑलवेज यूज अ प्रेपोजिशन बाय। मनुष्य मस्ट अबाइड बाय हिज प्रॉमिस, मतलब जैसे उसने बोला है उसको अपनी प्रॉमिस को फॉलो मतलब पालन करना चाहिए। तो अबाइड के साथ गाइस आप प्रेपोजिशन यूज करते हैं बाय। अबाइड बाय किसी भी चीज का पालन करने को कहते हैं अबाइड बाय। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउंड इन, अबाउंड के साथ अगर आप प्रेपोजिशन लगा देते हो इन तो इसका मतलब होता है इससे संपन्न होना, भरे होना, किसी चीज से संपन्न होना, फुल होना। ओके, दिस लेक अबाउंड्स इन फिश, मतलब कि यह लेक जो है फुल है, भरी हुई है, किससे? फिश से। ठीक है, तो दिस लेक अबाउंड्स इन फिश। तो गाइस ध्यान रखना अबाउंड के साथ अगर आप फिश लगाते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, फुल होना, बहुत ज्यादा मात्रा में या क्वांटिटी में होना, दैट इज अबाउंड इन। अबाइड बाय, अबाउंड इन। नेक्स्ट इज गाइस अब्सॉर्ब्ड इन। ओके, अब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है अब्सॉर्ब्ड और साथ में अगर इन लगा दोगे दैट मीन्स किसी चीज में पूरी तरह से आपका ध्यान है, आप पूरी तरह से व्यस्त हैं, यू आर अब्सॉर्ब्ड इन योर वर्क, आप किसी काम पे पूरी तरह से आपका ध्यान लगा हुआ है। ओके, तो आप जब पूरा फोकस्ड किसी चीज में होते हैं दैट शी इज अब्सॉर्ब्ड इन हर वर्क, तो वो पूरी तरह से अपने काम पर अब्सॉर्ब्ड है, मतलब पूरा फोकस, उसका पूरा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर चीज पे है, दैट इज अब्सॉर्ब्ड इन। ठीक है, तो अब्सॉर्ब्ड के साथ गाइस आपका प्रेपोजिशन लगता है इन, विच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका फ्रेजल है abstain from। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो प्लीज इसको याद रखिएगा। abstain from, abstain का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से बचाव करने की कोशिश करना, रुकने की कोशिश करना। ओके, तो abstain के साथ आपका preposition गाइस from लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। abstain के साथ आप preposition from का यूज करते हैं। you should abstain from drinking, आपको ड्रिंकिंग करने से परहेज करना चाहिए, अपने आप का बचाव करना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है गाइस, तो she should abstain, abstain के साथ आप preposition लगाएंगे, she should abstain from थिंकिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस पर्टिकुलर फ्रेजल से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज गाइस असेस टू, ACCESS, ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग को गाइस। एक्सेस भी होता है, एसेस भी होता है। ठीक है, तो एसेस टू, एसेस का मतलब होता है पहुंचना और एसेस के साथ आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, राइट? इसको ऐसे याद कर लो, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो उसके साथ टू यूज किया जाता है। तो एसेस टू क्यों? क्योंकि किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ओके, शी हैज नो एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उसकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सिंपल प्रेपोजिशन गाइस, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। अबाइड के साथ यू यूज बाय, जिसका मतलब होता है पालन करना। ओके, अबाउंड के साथ इनका मतलब होता है किसी चीज में फुल होना, भरे होना, संपन्न होना। ओके, अब्सॉर्ब्ड इन, किसी चीज में पूरी तरह से फोकस्ड, अब्सॉर्ब इन, किसी काम पे फोकस्ड होना। ओके, एब्सटेन के साथ आप लगाते हैं फ्रॉम, मतलब किसी चीज से बचना, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, और किसी चीज से बचना, सोर्स से। ओके गाइस, और आपका SS2। तो इन फ्रेजल्स को गाइस याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।